श्री राम कथा में आज हम सुनाते हैं आप सभी को। लक्ष्मण जी मूर्छा से जाग गए हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए हैं और रावण को ये समाचार मिल गया है। रावण बहुत दुखी है, वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाएगा। वो विचार कर रहा है कि कैसे जगाऊं। कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आज आप सभी को सुनाते हैं एक स्तुति भजन। सभी संकटों को दूर करने वाला ये भजन अवश्य सुने। काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु, डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। फिर रहे हैं भटकते कहीं के कहीं, हो हृदय में बसे दृष्टि आते नहीं। पर्दा अज्ञान का ये हटा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। छोड़ कर आपका द्वार जाएं कहाँ, अपने मन की व्यथा हम सुनाएं कहाँ। दर्द की आप ही अब दबा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। भक्त हो जाएं सच्चे तुम्हारे सभी, सुख व दुख में न भूलें तुम्हें हम कभी। ज्योति ऐसी हृदय में जगा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। यही दिल से विनय है प्रभु आपसे, लो बचा इस अविद्या को मति पाप से। राह सच्ची सभी को सुझा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम की विनती करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा क्या बिगड़ रहा है, तो इसलिए इस प्रकार से भजन करना बहुत ही उत्तम होता है, बहुत उत्तम होता है, बहुत ही फलदायी और सभी संकटों को दूर करने वाला है ये भजन। अब हम श्री राम जी की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। रावण जो है अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए जा रहा है। अब कथा सुनिए भजन प्रसंग में। लंकापति ने जब सुना गए लखन जी जाग, सोचा लंकापुरी के सचमुच सोए भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में ही सोता रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुंच गया 10 शीश, जय हो सीताराम की विनती करे गिरीश। जय हो सीताराम की। रावण जो है कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुंभकर्ण के भवन में पहुंच गया है। और कैसे उपाय करता है रावण सुनिए। फिर नाना भांति उपाय किए, निद्रा से उसे जगाने को बामुश्किल पाया जगा उसे। तब यत्न किया समझाने को। लंका में सचमुच महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना ये केवल उसे सुहाता था। वो एक दिवस को ही जगता, 6 महीने निद्रा आती थी। कुछ घंटों के ही भोजन में लंका चौपट हो जाती थी। रावण का जो छोटा भाई कुंभकर्ण है वो बहुत महाबली है, बहुत महाबली। वो एक दिन के जगने के बाद 6 महीने के लिए सो जाता था और एक दिन के उसके भोजन में लंका जो है वो चौपट हो जाती थी। इतना वो भोजन करता था। रावण ने उसको जगा लिया है। जैसे ही कुंभकर्ण जगता है,
ज्यों जागा वो महाभट, विस्मित हुआ नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। कुंभकर्ण जगता है और रावण से पूछता है कि मुझे क्यों जगाया, तो रावण संक्षेप में ही सारा वृत्तांत बता देता है, जो कुछ घटना घट रही है लंका में। रावण अपने भाई से कहता है कि तुम सोए हुए हो और लंका बहुत संकट में है। क्या कहता है रावण, कैसे समझाता है अपने भाई को। फिर कहा तुम्हारे सोने से अब लंका की बर्बादी है, कभी सेना चढ़कर आई है जो पिटती रोज मुनादी है। ऐसा सोना भी क्या सोना जो जीवन जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। रावण उसको समझाता है अपने भाई कुंभकर्ण को कि लंका बहुत ही संकट में है और बहन के नाक और कान भी काट लिए गए हैं और तुम पड़े पड़े बिस्तर पर खर्राटे भर रहे हो। तो जैसे ही कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनता है, रावण के सुनकर वचन बोल उठा बलवान, पर नारी का हरण कर मुझे सिखाते ज्ञान। कुंभकर्ण समझ गया अभी उसकी सो करके जगह है, बुद्धि जो है बहुत ही उज्जवल और विमल है। विमल बुद्धि उस समय थी, बोला वचन महान, निश्चर कुल का अब नहीं दिख रहा कल्याण। कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई, अब हमें निश्चर कुल का कल्याण नहीं दिखाई देता है। आपने क्यों दूसरे की नारी का हरण किया है और शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे उन्होंने, जरूर कोई कारण होगा। कहता है कुंभकर्ण, क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्या काम वहां था जाने का, कारण कुछ बहुत बड़ा होगा लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई क्यों तिथियां गिनते हो, अब अपनी पूर्णमासी है। इस प्रकार से कुंभकर्ण रावण को जवाब देता है कि शूर्पणखा वहां पर क्यों गई, कुछ अवश्य कारण होगा लड़कों से नाक कटाने का, क्या काम था उसका वहां जाने का। और हे भाई, अब आप समझ लीजिए कि अपने भी दिन जो हैं वो नज़दीक आ गए हैं। कुंभकर्ण यहाँ पर रावण को साफ साफ बता देता है। रावण जो है कुंभकर्ण के लिए बहु नशीले पदार्थों का भोजन लेकर के गया है और रावण कुंभकर्ण से कहता है कि भाई पहले आप भोजन कर लीजिए। कुंभकर्ण की बात सुन बोल उठा दसमाथ, पहले तुम भोजन करो लाया हूं मैं साथ। बहुत नशीली वस्तुएं ला कर दिया खिलाए, पुनि बोला निज भ्रात से अपनी धार चढ़ाए। हुआ नशे में जिस समय लंका का वो वीर, चला युद्ध के वास्ते कर गर्जन गंभीर। रामादल में पहुँच कर करने लगा विनाश, भालू की इस प्रत्येक को बना रहा था ग्रास। रावण ने कुंभकर्ण को नशीले पदार्थों को खिला करके और युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। तैयार क्या, उसको युद्ध में भेज दिया है। कुंभकर्ण नशे में चूर होकर के युद्ध क्षेत्र में आ गया और वानर दल का विनाश करने लगा। ढूंढ ढूंढ के सबको अपना ग्रास बनाने लगा है कुंभकर्ण। लगा कांपने उस समय भालू की इस समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु अभी वो उठे थे पाकर कष्ट अपार, इसीलिए प्रभु ने स्वयं रण का किया विचार। लक्ष्मण जी यहाँ पर सोच रहे हैं, जब भालू और कीसों को कुंभकर्ण खा रहा है कि हमें युद्ध की आज्ञा मिल जाए। किंतु भगवान प्रभु श्री राम ने सोचा कि लक्ष्मण जी अभी त्रास से उठे हैं, अभी इनको आज्ञा देना ठीक नहीं है। और भगवान प्रभु श्री राम आज स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं साथियों। अब यहाँ पर सुनिए, प्रभु श्री राम स्वयं आज रण करने जा रहे हैं। रणमंडल में प्रभु के हाथों
जब धनुआ का टंकोर हुआ, तब दहल गया दिल दुश्मन का, वो प्रलय काल सा शोर हुआ। जब तक कि सामली सूरत पर वो सुघर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बन गया आज जूड़ा उनका, छबियां भी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा हित में सब रह गई साथ ही में। भगवान प्रभु श्री राम जी आज रण के लिए तैयार हो गए हैं युद्ध के लिए। उस समय की शोभा वर्णनी नहीं जा सकती, इसीलिए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान की छवि को देख करके कुंभकर्ण जो है मोहित हो जाता है। हो गया चकित रजनीचर भी, अति सुंदर रूप निहारा है। भूला तब युद्ध कुशलता को, ऐसा वचन उचारा है। बोला क्या तुम ही अब अधिपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो। रण करने आए रावण से, क्या तुम ही जानकी जीवन हो। अति सुंदर बदन तुम्हारा है, रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति, सचमुच वध करने योग्य नहीं। दुश्मन भी प्रभु श्री राम जी से ऐसे वचन बोलता है, वो भी रण के बीच में। कुंभकर्ण जो है भगवान प्रभु श्री राम को देख करके कहता है, क्या तुम ही जानकी जीवन हो और तुम ही रावण से युद्ध करने आए हो। हे राम सचमुच में तुम्हारी जो मूर्ति है वो वध करने के योग्य नहीं है। कुंभकर्ण के वचन सुन बिहसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनुआ पर हाथ। हे कुंभकर्ण इन बातों का तू मार न शोभा पाता है। जो रण में बात बनाता है, कायर भयभीत कहाता है। लंका के वीर अगर तुम हो, तो ममता छोड़ो प्राणों की। अब समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। ये कहकर सरसंधान किया, कर दिया चकित बौछारों से। तब शोर हुआ रणमंडल में, जय राघव के जयकारों से। त्रिपुरासुर से जब युद्ध किया, जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते महाअसुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मलता से टकराता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सद्धर्म को ग्रास बनाता हो। इस प्रकार से भगवान और कुंभकर्ण की लड़ाई हो रही है, महासंग्राम चल रहा है। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुंच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वो, धन्य तुम्हें हे राम, दिखते कोमल अंग हैं ये भीषण संग्राम। ऐसे कहने लगा है कुंभकर्ण। वो महाबली कुंभकर्ण भगवान प्रभु श्री राम के बाणों से व्यथित हो गया है, घायल हो रहा है, फिर भी वो हार नहीं मानता। आजान बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है। कब लेते और चढ़ाते हैं, रिपु नहीं समझ ए पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार, बस बल अपना दिखलाओ तुम, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, अब अपना बाण चढ़ाओ तुम। भगवान प्रभु श्री राम कब बाण को लेते हैं, कब चलाते हैं, एक कुंभकर्ण नहीं समझ पाता है। और भगवान प्रभु श्री राम से कहता है कि हाँ एक बार फिर अपना तुम बाण जो है चढ़ा लो, और मैं तुमको पकड़ने के लिए आ रहा हूं तुमको पकड़ने के लिए। इस प्रकार से कुंभकर्ण जो है बार बार भगवान प्रभु श्री राम को देख करके ललकार लगा रहा है। और कुंभकर्ण यहाँ पर ललकारते हुए, अपना मुंह फैलाए हुए
भगवान प्रभु श्री राम की ओर दौड़ रहा है। सुनिए। मुख फैलाकर महाभट धाया प्रभु की ओर, बानर दल में मच गया इस संकट का शोर। चिंतायुत देखा जब भी सुर बानर समुदाय, काल बानर पर चला बिहसे मन रघुराए। उतर गया सारा नशा लगते ही तनवान, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। तब स्तुति करने लगा कुंभकर्ण बलवान, जय हो सीताराम की बोला शब्द महान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। साथियों, यहाँ पर कुंभकर्ण और भगवान प्रभु श्री राम का घोर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण जब मुंह फैला करके भगवान प्रभु श्री राम की ओर दौड़ा, तब देवतागण और भालू के सभी चिंता करने लगे कि अब क्या होगा, क्या करेगा ये महादुष्ट। सभी डरने लगे। ये देख करके भगवान प्रभु श्री राम ने काल बाण मार दिया है कुंभकर्ण को, और कुंभकर्ण को लगने लगा कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब वो भगवान प्रभु श्री राम की स्तुति करता है कुंभकर्ण। सुनिए। हे राम आज तुमने जो रूप दिखाया है, दी खोल मेरी आंखें ओ बाण चलाया है। भगवान तुम्हें अब तक मैं क्षत्रिय मान रहा था, बल के घमंड में आकर रण भी ठान रहा था। इस समय निहारूं तुमको कुछ और ही माया है, हे राम आज तुमने जो रूप दिखाया है। इस प्रकार से कुंभकर्ण जो है भगवान प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए आगे क्या कहता है। नर रूप बना कर आए प्रभु केवल मुझे जिताने, ये बाण नहीं मारा पियो से पिलाया है, हे राम आज तुमने जो रूप दिखाया है। चल रहा चक्र है स्वामी जो 3 जन्म वाला, उसमें इसका भी ये फंद छुड़ाया है, हे राम आज तुमने जो रूप दिखाया है। इस प्रकार से कुंभकर्ण भगवान प्रभु श्री राम की मरते समय विनती करते हुए भाव विह्वल हो जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से कुंभकर्ण का वध हो जाता है। भगवान प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगती है। लंका में चारों ओर हाहाकार होने लगता है, रुदन होने लगता है। साथियों, भगवान प्रभु श्री राम के दुश्मन जो द्रोही होते हैं उनका यही हाल होता है। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी भगवान प्रभु श्री राम की कथा। आज हम कथा के प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।